अब हम बात करेंगे सरकार तैयार और आदेश का इंतजार। जी हां, प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में अन्य ओबीसी की हिस्सेदारी तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार नगर निगमों में मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया में संशोधन करेगा। इसके बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी करते हुए मई में चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब दाखिल हो चुकी है और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और जल्द ही यह तय हो जाएगा कि कब चुनाव होने वाले हैं। चूंकि निकाय चुनाव की तैयारियों में लगातार सारे राजनीतिक दल लगे हुए हैं और कैसे अब इस मामले में आगे बढ़ा जाए इसको लेकर लगातार इंतजार भी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़ रहे हैं। भुवन जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि अब जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच चुके हैं। अब क्या कुछ होने वाला है, कब तक चुनाव हो सकते, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, आप जानते हैं कि ओबीसी को आरक्षण दिलाने की जो लड़ाई थी उसको समाजवादी पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया। सड़क हो, सदन हो या माननीय न्यायालय हो, यहां तक इस लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने किया है। और अब ये रिपोर्ट सरकार को दे दी है और सरकार ने अपने कैबिनेट का प्रस्ताव पास करके माननीय न्यायालय को उसकी रिपोर्ट दे दी है। हमें पूरी आशा है कि सरकार ओबीसी के लोगों का पूरे जो न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको ईमानदारी से उसका पालन करेगी और जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों को पालन करके और निश्चित तौर पे उनको न्याय मिलेगा और चुनाव में ओबीसी की जो भूमिका होनी चाहिए वो ओबीसी की भूमिका उनको मिलने का काम होगा, ऐसा हमें पूरी विश्वास है। और अगर इसमें कोई भी कमी रही तो निश्चित तौर पे फिर से समाजवादी पार्टी सड़क, सदन और कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ने का काम। भुवन साहब, एक आरोप आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा लगातार लगाया जाता रहा है कि चुनाव में देरी करवाना चाहती थी सरकार और उसमें सफल भी हुई है। क्यों करवाना चाहते थे, क्या वजह है और कैसे सफल हुई है? मैं आपको बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूँ। सरकार को आप भी जानते हैं दूसरा टर्न ओवर है, इसका टर्न टाइम दूसरा है, आप देख पा रहे होंगे। दूसरी बार सरकार बनी है, 6 साल हो गए। ओबीसी आयोग का गठन करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जिम्मेदारी का निर्वहन योगी सरकार नहीं कर पाई और जिसकी वजह से ये चुनाव लेट हुआ। आज करीब करीब मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने बाद ये चुनाव होंगे। तो हम ये पाते हैं जो भी चुनाव ये लेट हुआ ये केवल भारतीय जनता पार्टी की कमी के कारण, उनके सुस्त रवैये के कारण और जो इनका होमवर्क न करने की नीति है और किसी चीज को लटकाने की जो इनकी नीति है उसी के तहत ऐसा हो पाया। ठीक है, ये आरोप आपका बीजेपी के ऊपर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कोई फायदा है उनका चुनाव देरी से करवाने का? क्योंकि बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। आरोप भी लगे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हमेशा चुनाव करवाते रहते हैं। जी देखिए, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जवाब तो आपको पता है, लेकिन आप चूंकि समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ता है। चुनाव के मौसम होते हैं, कुछ मौसम अपने अनुकूल होते हैं, कुछ मौसम अपने विपरीत होते हैं। ये विपरीत मौसम ज्यादा था, हालांकि हम अपने जो महंगाई है, बेरोजगारी है, परीक्षा लीक है, किसानों का है, इन मुद्दों पे हम लोग जमीन से चाहे ओबीसी की लड़ाई को, जाति जनगणना की लड़ाई को, ये हम लोग जो प्रमुख मुद्दे उत्तर प्रदेश के उनको लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि 30 करोड़ जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को विपक्ष, मजबूत विपक्ष बना के दिया है। तो ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी बहुत ईमानदारी से करते हैं। ठीक है, आप भुवन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी जिस सेगमेंट पे, इस सेगमेंट से पहले हम चर्चा कर रहे थे, एक विषय था कि एक दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो बीजेपी के द्वारा करवाया जाएगा, सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। क्योंकि उस दौरान पैनल में समाजवादी पार्टी से कोई था नहीं, तो मेरा लालच भी है, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपका पक्ष है, क्या आपका मानना है जो ये निर्णय लिया जा रहा है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपसे कह सकता हूँ। तो निश्चित तौर पे हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और हम कहना चाहते हैं कि धर्म का आधार पे धर्म की पूजा
ये अधिकार हमको भारत का संविधान देता है और सभी धर्मों का फंक्शन होना चाहिए, सभी को मान्यता होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम ये कहते हैं कि अन्य जाति, अन्य धर्म के लोगों के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। सरकार इस पॉलिसी पे काम करने का काम करे, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार को 30 करोड़ जनता ने जिस मुद्दों पर हमें विपक्ष बना के भेजा है, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की परीक्षा लीक होने का, जाति जनगणना ना कराने का, ओबीसी के आरक्षण छीनने का जो काम इस सरकार करती है, इस लड़ाई को धरातल पर हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद भुवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है, चूंकि अभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना है और इसके बाद ही कोई फैसला आएगा और उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। और बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप विपक्षी दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि चुनाव सरकार की वजह से देरी से हो रहे हैं।